यूरिया के लिए हमेशा किसानों की लाइन लगी रहती है। घंटों बीत जाते हैं और कभी कभी तो खाली हाथ लौट कर आना होता है और ये दिक्कत हर खरीफ सीजन में किसानों को आता है। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल पे। किसान भाइयों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जो सुनकर आप चौंक जाएंगे। जो नाइट्रोजन आप यूरिया में खरीदते हो वही नाइट्रोजन आपके खेत के ऊपर हवा में मौजूद है। हाँ किसान भाइयों, पूरी हवा का 78% सिर्फ नाइट्रोजन ही है। तो फिर सवाल ये है कि फसल को नाइट्रोजन की कमी क्यों पड़ती है? अगर इसका जवाब समझ लिया तो यूरिया के लाइन से छुटकारा मिल जाएगा। तो किसान भाइयों, चलिए इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। गांव में हैंडपंप होता है और पानी जमीन के नीचे मौजूद होता है, पर बिना हैंडपंप के निकाल नहीं सकते। उसी तरह नाइट्रोजन हवा में मौजूद है, पर पौधों की जड़ें उसे सीधा नहीं ले सकती। पौधों को भी एक हैंडपंप चाहिए और वो हैंडपंप है मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्म जीवाणु, मतलब बैक्टीरिया। यही बैक्टीरिया हवा से नाइट्रोजन खींचकर जड़ों तक पहुंचाते हैं, वो भी मुफ्त में, हर दिन, बिना किसी कारखाने के। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि इस मई जून में खेत तैयार करते वक्त ऐसा क्या करें कि पूरे खरीफ सीजन यूरिया की जरूरत 40 से 50% तक कम हो जाए। धान, मक्का, गन्ना, सोयाबीन, सब्जियां, सबके लिए अलग अलग बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक और बात समझनी है, जिसे समझे बिना ये सब काम नहीं करेगा। ये जो बैक्टीरिया मिट्टी में रहता है, ये अकेले नहीं रह सकता। इन्हें खाना चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, और वो जगह, वो खाना है गोबर की खाद, यानी कि कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या FIM। ऐसा करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि जब हम बायो फर्टिलाइजर डालते हैं पर मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता, तब जीवाणु आते तो हैं पर टिक नहीं पाते, मर जाते हैं और फायदा कुछ नहीं होता। इसीलिए पहले उनके लिए घर बनाना है, और ये घर बनाने के लिए पहले मिट्टी में गोबर की खाद या कंपोस्ट डालो, उसके बाद बैक्टीरिया, तभी वो टिकेंगे, काम करेंगे और पूरे सीजन भर नाइट्रोजन देते रहेंगे। तो किसान भाइयों, 1 एकड़ में 100 से 150 किलो अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नहीं डाला तो इसके बिना आगे का सब कमजोर रहेगा। तो आइए बात करते हैं कि बायो फर्टिलाइजर देते कैसे हैं। इसे करने का 2 आसान तरीका है। पहला तरीका है खाद के साथ मिलाकर देना। गोबर की खाद या कंपोस्ट में कात्यायनी का बायो फर्टिलाइजर मिला दो। इस मिश्रण को 1-2 घंटे छांव में रखो और फिर खेत में बिखेर दो और जुताई कर दो बुआई से पहले। और दूसरा तरीका है सॉइल ड्रेंचिंग। 1 से 2 लीटर बायो फर्टिलाइजर को 150 से 200 लीटर पानी में घोलो और 1 एकड़ जमीन में सिंचाई के साथ दो। किसान भाइयों, दोनों में से जो आसान लगे वही करिए, पर करिए जरूर। तो आइए अब बात करते हैं कि किस फसल में कौन सा बायो फर्टिलाइजर देना है और क्यों। शुरुआत करते हैं सोयाबीन और मूंग से, यानी कि सारी दलहनी फसलें। किसान भाइयों, इन फसलों के लिए प्रकृति ने अलग ही जुगाड़ किया है। इनके जड़ों में एक खास तरीके का बैक्टीरिया रहता है जिसका नाम है राइजोबियम, और ये राइजोबियम सभी दलहनी फसलों के जड़ों के अंदर बैठकर बसेरा बना लेता है। वहाँ बैठकर सीधे हवा से नाइट्रोजन खींचता है और पौधे को देता है। 1 हेक्टेयर में 100 से 200 किलो नाइट्रोजन फिक्स हो सकता है बिना किसी यूरिया बैग के। किसान भाइयों, कात्यायनी राइजोजन में यही राइजोबियम है। बुआई से पहले बीज उपचार करिए। 5 से 10 मिली राइजोजन थोड़े पानी में घोले और उसको बीजों पर अच्छे से लगाएं और फिर 10 मिनट के लिए छांव में सुखाएं और फिर बुआई। सोयाबीन, मूंग, उड़द, अरहर, इन सभी दलहनी फसलों के लिए यही तरीका है। इन सभी फसलों में इस काम के बाद यूरिया की जरूरत लगभग खत्म हो जाती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं धान की। किसान भाइयों, धान दलहनी फसलों में नहीं आता, तो इसीलिए यहाँ राइजोबियम काम नहीं करेगा। धान के लिए अलग बैक्टीरिया चाहिए और हम धान में 2 बैक्टीरिया साथ में देते हैं, एक करके। पहला बैक्टीरिया है एजोटोबैक्टर और कात्यायनी नाइट्रोफिल में यही बैक्टीरिया मौजूद है। ये मिट्टी में रहकर नाइट्रोजन फिक्स करने में मदद करता है। और किसान भाइयों, दूसरा बैक्टीरिया है एजोस्पाइरिलम, जो कात्यायनी एजोजन में मौजूद है। ये धान के जड़ों के पास बैठकर सीधा जड़ों में नाइट्रोजन देता है। और किसान भाइयों, ये दोनों बैक्टीरिया अलग अलग तरीके से काम करते हैं, इसीलिए इनको साथ में देना होता है। रुपाई से पहले नर्सरी के पौधे को रूट डीपिंग करिए, यानी कि कात्यायनी नाइट्रोफिल का 1 लीटर 100 लीटर पानी में घोलिए और धान की जड़ों को 20 से 30 मिनट उस घोल में डुबाइए और फिर रुपाई कीजिए। और रुपाई के बाद खेत में कात्यायनी एजोजन से सॉइल ड्रेंचिंग करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये दोनों मिलाकर पूरे सीजन भर नाइट्रोजन देते रहेंगे, जिससे कल्ले ज्यादा निकलेंगी, जड़ें मजबूत होंगी और दाने भी भारी बनेंगे। अब अगर बात करें मक्के की, तो कात्यायनी एजोजन यानी कि एजोस्पाइरिलम सबसे अच्छा काम करेगा। मक्के की जड़ें इस बैक्टीरिया को ज्यादा पकड़ती हैं। बुआई से पहले कंपोस्ट के साथ मिलाकर दो या सॉइल ड्रेंचिंग कर दो, जिससे पौधा तेजी से उठेगा और भुट्टा भी भारी होगा। तो किसान भाइयों, आइए अब बात करते हैं सब्जियों की।
तो किसान भाइयों सब्जियों को सिर्फ नाइट्रोजन नहीं चाहिए, साथ में फास्फोरस भी चाहिए जड़ों की बढ़वार के लिए और ज्यादा फूल फल के लिए, और साथ में पोटास भी चाहिए पौधों की ताकत के लिए, बीमारियों से लड़ने के लिए। और जब इन्हीं तीनों की कमी पड़ती है तब पौधा कमजोर हो जाता है और फल छोटे रह जाते हैं। और यहाँ काम आता है कात्यायनी ग्रोथ सारथी। ये एक बायो एनपीके कंसोर्टिया है। इसमें 4 अलग अलग बैक्टीरिया हैं, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, पीएसबी और केएमबी। एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरिलम नाइट्रोजन फिक्स करता है और पीएसबी जो फास्फोरस मिट्टी में बंद पड़ा हुआ है उसे पौधों तक पहुंचाता है, और केएमबी पौधों में पोटास उपलब्ध कराता है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस तीनों का काम बन जाता है। टमाटर, मिर्च, प्याज, बैगन सभी सब्जियों के लिए ग्रोथ सारथी कंपोस्ट के साथ मिलाकर बुआई या रोपाई से पहले दें या फिर सॉइल ड्रेंचिंग कर दें। किसान भाइयों अब बात करेंगे गन्ने की फसल के बारे में। कात्यायनी एजोटोजेन में एजोटोबैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया दूसरों से अलग है। एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरिलम मिट्टी में या जड़ों के पास काम करता है। एजोटोबैक्टर पौधे के अंदर जाता है, पत्तियों में, जड़ों में, और वहाँ से पूरे पौधे को नाइट्रोजन देता है। गन्ने के लिए ये सबसे खास बैक्टीरिया होता है। बुआई से पहले गन्ने की पोरियां यानी कि रटून्स को उपचारित कीजिए। कात्यायनी एजोटोजेन का 1 लीटर 100 लीटर पानी में घोलिए और गन्ने की कटिंग को 20 से 30 मिनट उस घोल में डुबाइए और फिर लगाएं, और साथ में आप सॉइल ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं। किसान भाइयों एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि ये सारे बैक्टीरिया जीवित बैक्टीरिया हैं, तो इन्हें कभी भी केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड के साथ घोल में मत मिलाइएगा, क्योंकि केमिकल इन्हें मार देगा। और यही सबसे बड़ी गलती है जो किसान अक्सर करते हैं। किसान भाइयों बायो फर्टिलाइजर को अलग से देना होता है, और हाँ जो बच जाए उसे छांव में रखिएगा, धूप में मत रखिएगा। और हाँ पैकेट खोलने के बाद जल्दी इस्तेमाल कीजिएगा, उसे खोलकर ज्यादा देर तक मत रखिएगा। तो किसान भाइयों ये पूरा काम अभी करना है, मई जून में बुआई से पहले। जो किसान इस सीजन इस नींव को रख देंगे उनकी मिट्टी की ताकत बढ़ेगी और सिर्फ 10 से 15 दिनों में जड़ों में फर्क दिखेगा। तो किसान भाइयों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने अन्य किसान भाइयों के साथ जरूर शेयर करें। और इस विषय में अगर कोई भी डाउट हो तो हमें नीचे कमेंट में लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।